मुझे कुछ दिखाई नहीं वहाँ क्या हुआ। हम भागे बैठे क्वार्टर्स में, बस इतना ही पता है। हाँ हम खेल रहे थे, कुछ नहीं, मुझे पता ही नहीं है क्या हो गया वहाँ। ये कुछ लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे और हमारा सीआरपीएफ का एक लैंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट था यहाँ पे। और अचानक जो बच्चे खेल रहे थे उनमें से ग्रेनेड फेंकना स्टार्ट कर दिया, फायरिंग स्टार्ट कर दिया। उस इंसिडेंट में हमारे 5 लोग शहीद हो गए हैं, 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और जो रेनफोर्समेंट वगैरह हमारा आया उसमें सिचुएशन को कंट्रोल में किया है। बट हमें लगता है कि शायद 1-2 लोग यहाँ से भाग गए हैं। इस सरकार की लचर नीतियों के कारण और दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव के कारण ही इस प्रकार के हालात इस देश में पैदा हो गए हैं। टेररिस्ट वहाँ आ गए थे। और कश्मीर वैली का जहाँ तक प्रश्न है, वहाँ के आतंकवादियों ने तो अब लोकतंत्र को भी चुनौती दे दिया। Enemies will continue to do these things. I don't think this frightens me or worries me. I have seen worse than this. The violence is not going to resolve any problem. And the first impressions are that they are probably from Pakistan. And we condemn this violence. Special Power Act will have to go. There is no way out of it. नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। आज सुबह 11 बजे के करीब कश्मीर में श्रीनगर के बेमिना इलाके में सीआरपीएफ कैंप पर फिदायीन हमला हुआ। हमला सीआरपीएफ और पुलिस द्वारा चलाए जा रहे एक स्कूल के ग्राउंड में हुआ, जहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। इस स्कूल में सुरक्षा बलों के और स्थानीय बच्चे पढ़ते हैं। आज घाटी में बंद बुलाया गया था, इसलिए स्कूल बंद था। आतंकवादी क्रिकेटरों की तरह के सफेद कपड़े पहनकर आए, स्पोर्ट्स बैग की तरह का बैग लिए हुए थे, जिसमें से ऑटोमेटिक का हथियार निकालकर वहां मौजूद जवानों पर उन्होंने बेतहाशा फायरिंग शुरू कर दी। 5 जवान शहीद हुए, 6 घायल हैं। यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे 3 नौजवान भी घायल हुए हैं। जवाबी हमले में 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया गया। इस हमले का तरीका चौंकाता है, खुफिया एजेंसियों पर भी सवाल उठाता है। इस तरह से फिदायीन हमला करीब 3 साल बाद हुआ है। इस हमले के बाद और भी कुछ हुआ। ठीक 2 घंटे बाद इसी कैंप पर पत्थरबाजी की गई। जो जवान अपने साथियों के मारे जाने और सुरक्षा मुद्दों से जूझ रहे थे, उन्हें इस पत्थरबाजी से भी निपटना पड़ा। क्या पत्थरबाजी करने वालों के अंदर इतनी नफरत, इतना बेगानापन था कि उन्हें एक क्षण के लिए भी ये नहीं लगा कि कुछ ही देर पहले वहां क्या हुआ है? आखिर हो क्या रहा है वहां? ये कोई पुराना नासूर है या कोई नया घाव? इस पर चर्चा करेंगे प्राइम टाइम में, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की रिपोर्ट पर। दोपहर के करीब 11 बजे श्रीनगर का बेमिना इलाका गोलियों और बम के धमाकों से गूंज उठा। ये एक आत्मघाती हमला था, जिसके निशाने पर सीआरपीएफ का कैंप था। इसके सामने ही पुलिस पब्लिक स्कूल है। लेकिन राहत की बात ये रही कि श्रीनगर में बंद की वजह से स्कूल भी बंद था और ज्यादातर जवान भी कैंप में रहने की बजाय सड़कों पर तैनात थे। ये कुछ लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे और हमारा सीआरपीएफ का एक लैंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट था यहाँ पे। और अचानक जो बच्चे खेल रहे थे उनमें से ग्रेनेड फेंकना स्टार्ट कर दिया, फायरिंग स्टार्ट कर दिया है। उस इंसिडेंट में हमारे 5 लोग शहीद हो गए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक छुट्टी होने की वजह से बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। इस बीच आतंकी भी उन बच्चों के खेल में शरीक हो गए। वो अपने साथ क्रिकेट किट में हथियार और हथगोले छुपाकर लाए थे। सुरक्षा बलों को मौके से 2 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और 2 AK-47 राइफलें मिली हैं। इस बीच गृह सचिव आर के सिंह ने कहा है कि सीमा पार से कुल 4 आतंकियों के घुसने की खबर थी और शुरुआती जांच से लगता है कि मारे गए दोनों आतंकी पाकिस्तान से आए थे। शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि ये आतंकी पाकिस्तान के थे। हमले में घायल हुए लोगों को श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस हमले में सीआरपीएफ के 6 जवान और 3 नागरिक घायल हुए हैं। एहतियात के तौर पर बेमिना इलाके में सुरक्षा एजेंसियों का तलाशी अभियान जारी है। यह हमला उस वक्त सामने आया जब कश्मीर घाटी में अफजल गुरु की फांसी को लेके काफी हंगामा आराई हो रही है। पिछले 1 महीने में 500 से ज्यादा पुलिस और सिविलियन यहाँ प्रदर्शनों में और पत्थरबाजी में घायल हुए हैं, जबकि 4 सिविलियनों को पुलिस एक्शन में मारा गया है। और मिलिटेंटों ने इस पूरी स्थिति का भरपूर फायदा उठाया है और उन्होंने श्रीनगर शहर के बीच में एक बड़ा हमला करके सीआरपीएफ के 5 लोगों को मारा। श्रीनगर से कैमरामैन आमिर के साथ नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।
तो इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। आपको बता दें, दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ मेजर जनरल अफसर करीम यहाँ पर मौजूद हैं, सुरक्षा के जानकार हैं। राहुल पंडिता हैं, एसोसिएट एडिटर हैं ओपन मैगजीन के, किताब भी लिखी है कश्मीर पर। और हमारे साथ राधा कुमार भी जुड़ रही हैं, पूर्व इंटरलोक्यूटर हैं जम्मू कश्मीर के लिए। और एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही पलों में। लेकिन सबसे पहला सवाल मेजर जनरल अफसर करीम आपसे करना चाहेंगे, जिस तरह से आज हमला हुआ है, बिल्कुल लोगों में घुल मिलकर ये लोग आए और स्पोर्ट्स किट लेकर आए और अचानक हमला कर दिया, एक अलग सा एक अप्रोच लगता है? नहीं, अलग नहीं है। टेररिस्ट का ये कायदा है कि ये पहले भी ओलंपिक मैचेस में और दूसरी जगह अटैक कर चुके हैं, और जो बैग्स होते हैं स्पोर्ट्समैन ले जाते हैं उसमें आसानी से वेपन जा सकते हैं, या अगर गोल्फ किट के साथ या किसी के साथ। ये तो जिस तरह से हुआ है तो ये ऐसा लग रहा था कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेटिंग टू हैपन, क्योंकि वहाँ पर खुला मैदान है, सब आते हैं, वहाँ स्कूल है, वहाँ पेरेंट्स भी आते होंगे, लोग भी आते होंगे और बैग्स भी हाथ में लिए होते होंगे, और ये लोग बिल्कुल वल्नरेबल वहाँ पर सामने बैठे हुए थे। तो ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये अपनी कमज़ोरी की एक बहुत बड़ी निशानी है। कमज़ोरी शुरू होती है उस जगह से जबकि वो लोग शहर के अंदर घुसते हैं हथियार लेके और मौके पे पहुंच जाते हैं और हमको पता नहीं लगता। दूसरी कमज़ोरी उनकी सिक्योरिटी जो फोर्सेस वहाँ बैठी हुई थी उनकी विजिलेंस की कमी से, कि उनको पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है जब तक हमला नहीं हुआ। और ये बड़ी दुखद घटना है क्योंकि 5 जवान बिल्कुल जो इनोसेंट हैं उनको मारा गया और 5 ऐसे ज़ख्मी हुए। दूसरी बात यह है कि लोकेशन जो उनकी है, जहाँ पर वो उनकी बंकर है, वो भी एक गलत जगह पे है, क्योंकि वो लोग कभी भी शेल्टर लेके सिविलियंस का या बच्चों का हमला कर सकते हैं, उसमें हमारे तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सब देखने के बाद हमारी सिक्योरिटी लैप्स है और इसको हमको मानना चाहिए। हम कह देते हैं पाकिस्तान हमेशा शामिल है, उसका काम ये है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारी गलतियां नहीं हैं। हम अपनी गलतियां अगर देखें जो पॉलिटिकल लेवल पे हो सकती हैं और मिलिट्री ऑपरेशन लेवल पे हो सकती हैं, और उसके बाद किस तरह करेक्ट करें ये सोचने की ज़रूरत है।